Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. Students, this is your SST lecture and this is the first lecture of class 4. Okay, for the third term, this is the book of SST which is for the class 4. Okay, today we will read and understand the unit, the lesson number water and power. Okay, so all of you should be open the book, should be open the page number 45. Page number 45, our topic is water and power, which I have written on the board. Water and power. Okay students, now let me explain what is the water and what is the power. स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही होगा वाटर हमारे लिए कितना जरूरी है, ठीक है, और उसकी पावर हम इस लेसन में क्या आज रीड करेंगे, क्या हम आज इस लेसन में लर्न करेंगे कि वाटर हमारे लिए किस तरह से एनर्जी का बाइस बनता है. ओके, एक तो आपको पता है हम जो है वाटर के बगैर जो है जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो जिंदा नहीं रह सकती, ठीक है. दूसरा ये कि वो हमारे लिए दूसरी तरीके से कैसे एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है. चले, लेट्स start reading. We cannot do without water. Water is an important natural resource. Yeah, obviously water जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है, हम इसके बगैर नहीं रह सकते. ये एक नेचुरल रिसोर्स है. नेचुरल रिसोर्स मीन्स कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया, ये मैन मेड थिंग नहीं है, ठीक है. नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स विच आर फाउंड ऑन और इन द अर्थ मोस्टली इन लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है. अब बेटा आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज में और भी चीजें आती हैं. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें प्रोवाइड किए गए हैं, वो रिसोर्सेज, वो सोर्सेज जो मैन मेड नहीं हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर, ये इंसानों ने खुद नहीं पैदा किया, ठीक है. इसके बाद आ जाती है एयर, एयर भी इंसानों ने नहीं बनाई, ठीक है. मिनरल्स में हम देख लेते हैं गैस, जो कि जमीन से ही हम लोग हासिल कर सकते हैं, ठीक है. ऑयल हो जाएगा, कॉयल हो जाएगी, ठीक. कोयलों की कान है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से पहले से दी गई है. तो ये चीज़ें जो वो चीज़ें जो इंसान ने खुद से नहीं पैदा की और हमें अल्लाह ताला की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं, इन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है. ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर एंड द रेस्ट इज लैंड. आपको तो पता ही है स्टूडेंट्स के तकरीबन ज़मीन में, इस अर्थ में जो है वो 3 गुना पानी है. 3/4 मतलब तीसरा हिस्सा जो है ज़मीन का, अगर एक हिस्सा खुश्की का है तो 3 हिस्से ज़मीन में पानी है, ठीक है. वाटर इज फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द लैंड एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर इन द सी. द डिफरेंस इज दैट वाटर ऑन द लैंड इज यूजुअली फ्रेश बट सी वाटर इज सॉल्टी. स्टूडेंट्स, आपको पता है ये जो पूरा लैंड है, पूरी ज़मीन है, पूरा अर्थ है. आपने कभी वो मैप ग्लोब देखा होगा. ग्लोब में आपको हर तरफ ब्लू ही ब्लू नज़र आता होगा, ब्लू कलर. आपने जो ब्लू कलर है उस ग्लोब पे वो वाटर को शो करता है, ठीक है. इसी तरह से जो ग्रीन पार्ट है वो लैंड को शो करता है. तो आपने उसको देखा होगा, ज़्यादातर वो ग्लोब जो है वो कलर ब्लू शो कर रहा होता है ना. तो ब्लू कलर वो शो कर रहा होता है, इट्स मीन के ज़्यादातर वो पानी को शो कर रहा होता है. और जो खुश्की है वो सिर्फ एक हिस्सा है और 3 हिस्से जो है वो पानी है. लेकिन स्टूडेंट्स, वो जैसे अब हमारे खुश्की पे लोगों ने घर बनाए हुए हैं, लेकिन जो पानी है वो समंदर की सूरत में भी नज़र आ रहा होता है, नहरों की सूरत में नज़र आ रहा होता है, ठीक है. लेकिन उसमें से कुछ पानी ऐसा है जो हम पीते हैं, जो हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है. जो समंदर का पानी है वो नमकीन है, वो फ्रेश वाटर है, वो साल्टी वाटर है, ठीक है. द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द लैंड इज़ वेरी स्मॉल. एक फ्रेश वाटर की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है. और जस्ट 3% है एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ द सी वाटर. बेटा, सी वाटर की अमाउंट से जस्ट वो 3% है, ठीक है. अगर सी वाटर 100% है तो वो जस्ट 3% होगा. इतना कम है जो फ्रेश वाटर है, ठीक है. वी यूज फ्रेश वाटर फॉर मोस्ट ऑफ आवर नीड्स. हम अपनी ज़्यादातर ज़रूरियात के लिए जो है, ज़्यादातर ज़रूरियात हम अपनी जो है वो फ्रेश वाटर से ही पूरी करते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ द वाटर ऑन द अर्थ इज हीटेड बाय द सन. Some of it turns into water vapor and rises to the form clouds. When the clouds are heavy with water, tiny drops fall to the earth as rain. Students, आपने कभी पहले वाटर साइकिल देखा है?
मैं आपकी देखिए बुक में पेज नंबर 45 पे वाटर साइकिल बना हुआ है, ये देखिएगा वाटर साइकिल आपकी बुक पे बना हुआ है। और इसको मैंने कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड पे ड्रॉ करूँ, ठीक है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारी जमीन ये है, हमारी जो है ये हमारा मोटरसाइकिल का एक मैप, ठीक है। ये जो ग्रीन पार्ट आपको नजर आ रहा है ये पहाड़ों का और जमीन का पार्ट नजर आ रहा है, ये खुश्की है, ठीक है। ये देखें ये पहाड़ है, ठीक है। और ये जो है ये समंदर है, अंडरस्टैंड। इसी तरह और ये है सन, ये क्लाउड्स हैं और ये भी क्लाउड्स हैं। देखिए इन दोनों क्लाउड्स में आपको थोड़ा सा डिफरेंट फील हो रहा होगा। ये कलर है, ये क्लाउड्स का कलर थोड़ा लाइट है और ये डार्क है, ठीक है। और ये मैं भी आपको बताती हूँ कि ये ऐसा क्यों है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि ये जब ये जो समंदर है, ठीक है, इस समंदर पर सी पर जब आपके सन की हीट पड़ती है, ठीक है, तो क्या होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब पानी जो है वो आपकी बुखारात बनके आपके भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर सन की हीट ज़्यादा है या कम है या बहुत ज़्यादा है या कम है, बेटा उस सूरत में भी कम में भी वो ज़्यादा इवेपोरेट करता है और अगर कम में कम इवेपोरेट करता है और ज़्यादा में वो ज़्यादा इवेपोरेट होता है, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहता है, कभी कम या कभी ज़्यादा। जब इवेपोरेशन का अमल स्टार्ट होता है, ये देखें ये वेपर उठते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वाटर वेपर राइट करना है, वाटर जो है क्या बना देते हैं, क्लाउड्स। यहाँ पर अमल जो है ना ज्यादा होता है, ठीक है, वो ज्यादा तेजी से उठते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाके वो एक जगह इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज्यादा ऊपर जाते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। जितना नीचे आएंगे हम जमीन के पास टेम्परेचर ज्यादा होगा, जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। जब टेम्परेचर कम होता है तो वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, वेपर इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होके वो एक क्लाउड्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है, ठीक है, क्लाउड्स की फॉर्म में। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा और वो आगे जाते हैं तो फिर क्या होता है, ज्यादा ऊपर जाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर वो रेन स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि वेपर जब भी आपकी जो गैस, वो दोबारा गैस होती है ना एक्चुअली, तो गैस जब बन जाती है तो ज्यादा से ज्यादा दोबारा से वो क्या हो जाता है, एक जब उन्हें टेम्परेचर कम मिलता है, यहाँ पे आके जब उनका टेम्परेचर कम होता है तो वो क्या हो जाते हैं, दोबारा से ड्रॉप्स में चेंज हो जाते हैं और वो रेन होती है। देखिए ये रेन है, यहाँ से रेन आ रही है, जमीन के ऊपर दोबारा रेन आ रही है। इस रेन से क्या होता है कि दोबारा से पानी जो है वो समंदर में आ जाता है, ठीक है। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। इसको इसीलिए कहा जाता है कि वाटर साइकिल। ये यहाँ से पानी की सूरत में भाप बन के उड़ा, वाटर वेपर की शक्ल इख्तियार की, उसके बाद इसने दोबारा एक पॉइंट पे जाके जहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है, एक खास पॉइंट पे जाके टेम्परेचर कम होता है जहाँ पे ये दोबारा से पानी बन जाते हैं, ठीक है। तो वो ड्रॉप्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और पानी गिरना शुरू होता है रेन की सूरत में, वो रेन आती है, ठीक है। और रेन जो है दोबारा हमारी जमीन पे आती है, वापस आके समंदर में पानी गिर जाता है और इसी तरह ये सर्कल चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक और भी चीज मेंशन की है, स्नो। स्टूडेंट्स अगर हम बहुत ज्यादा हाई सतह पे चले जाएं, बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएं, तो वहां पे क्या होता है कि रेन फिर ड्रॉप्स नहीं होते, फिर वो स्नो बन जाती है, ठीक है। और इसी तरह जहाँ पे बहुत पहाड़ी इलाके होते हैं, माउंटेन के ऊपर जो है, अक्सर आपने देखा होगा कि वहां पे बारिश नहीं होती, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है, वहां पे बारिश नहीं होती, वहां पे स्नो फॉल करती है। वहां पे ड्रॉप्स की शक्ल में बारिश नहीं होती, वहां पे स्नो फॉलिंग होती है। देखिए यहाँ पे स्नो फॉलिंग हो रही है, यहाँ पे स्नो फॉलिंग है, ये ग्लेशियर्स के ऊपर फिर बर्फ जम जाती है, ठीक है। इसी तरह जब विंटर दोबारा से समर सीजन आता है, तो समर सीजन के बाद जो है हीट की वजह से दोबारा से ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। मेल्ट होने के बाद दोबारा से वो यहाँ पे पानी बन के अगेन सी में आ जाता है, ठीक है। ये पूरा सर्कल है, वाटर साइकिल, और ये प्रोसेस चलता रहता है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, नेक्स्ट पेज पर आप आए, पेज नंबर 46 पर, वहां पर मेंशन है सोर्सेस ऑफ वाटर। ये देखिएगा, सोर्सेस ऑफ वाटर। अब
यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हमें वाटर के हमारे पास कौन कौन से सोर्स है, हमें पानी कहाँ से किन किन जरिए से हासिल होता है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ वाटर में आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेनफॉल। ठीक है, बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा जो हमारा जो है ना मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स है जो हमें प्रोवाइड करता है वाटर। ठीक है, उसके बाद वेल्स आ जाती हैं, उसके बाद ट्यूबवेल्स हैं, सोलर पंप है। बेटा इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रेनफॉल के बारे में बताऊंगी। इन पाकिस्तान द मोस्ट ऑफ द रेन फॉल्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। यस, मानसून सीजन में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रेन होती है। ठीक है, आपको पता है। एंड वी ऑल्सो गेट सम रेन फ्रॉम द वेस्ट इन द विंटर। यस, वेस्ट साइड से मगरबी हवाएं जब आती हैं, उस साइड से जो क्लाउड्स आते हैं, उस साइड से जो वो बारिश बरसाती हैं। ठीक है, विंटर में in many places the ground is very hard and rain water does not sink into the ground. It turns along the surface forming little streams or larger. अच्छा, कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे जमीन जो है ना वो प्लेन नहीं होती, ग्राउंड हार्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि पथरीले इलाके होते हैं, वहाँ पे पानी जो है वो उसके ऊपर से स्लिप हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं करती जमीन, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से थ्रो होना शुरू हो जाता है पानी, वहाँ पे उसका फ्लो ज्यादा हो जाता है, बहना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे क्या वो नदी नालों की, नदियों की एक लेक्स की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ठीक है, वहाँ से हमारी स्ट्रीम्स बहना शुरू हो जाती हैं। दिस वाटर नेचुरली ट्रेवल्स टू डाउनवर्ड एंड फाइनली रीच द सी। जिस तरह से मैंने अभी आपको ये बताया था ना कि जैसे यहाँ पे पानी आता है, ठीक है, यहाँ पे पानी, देखिए पानी आता ये इसने यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये बहना शुरू हो जाता है और फाइनली एक समंदर में जा गिरता है। ये लेक्स जो हैं ये समंदर में जा गिरती है। ठीक है, एज इट डज नॉट रेन ऑल द टाइम और रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर, इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टोर वाटर फॉर लेटर यूज। यस स्टूडेंट्स, हर वक्त तो बारिशें नहीं होती, ठीक है, लेकिन हमें इसको हम लोग क्या करते हैं, इन बारिशों के पानी को हम ज़ाया नहीं होने देते, बल्कि हम इन बारिशों के पानी को स्टोर कर लेते हैं। वो किस सूरत में स्टोर करते हैं, हम करते हैं डैम्स बना के स्टोर। ठीक है, डैम्स की सूरत में रिजर्वायर एंड टैंक्स हैव बीन बिल्ट वेयर वाटर कैन बी स्टोर्ड अंटिल इट नीडेड, वेयर देयर आर लार्ज रिवर वी कैन आल्सो बिल्ड कैनाल्स टू take water to the dry part of the country. Pakistan is the largest canal system in the world. Very good students, ये देखिए ये कितनी important लाइन है कि पाकिस्तान जो है वो लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम, दुनिया का बहुत बड़ा जो है कैनाल सिस्टम है पाकिस्तान में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम स्टोर कर लेते हैं पानी को। हमें हर वक्त तो बारिश नहीं होती, जब बारिश नहीं होती तो फिर हम डैम्स के जरिए पानी को स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम उससे अपनी इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने खेतों को सैराब करते हैं, मीन्स के खेतों की तरफ हम पानी सेंड करते हैं। जहाँ पे खुश्क एरिया होते हैं, इलाके होते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, तो हमारी फसलें वहाँ पे पैदा हो रही होती है ना, तो उसके लिए हम लोग पानी वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है पानी प्रोवाइड किया जाना। ठीक है, दूसरा एक आ जाता है हमारे पास सोर्स, वो है वेल्स। ठीक है, वेल्स आपको शायद कभी आपने देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वेल्स की जो है ना, मैं आपको यहाँ से पिक्चर दिखा देती हूँ। स्टूडेंट्स ये देखिएगा, ये आपकी बुक में है, अ वेल इन सिंध। ठीक है, ये एक सिंध का कुआं है, वेल्स कहते हैं कुएं को। ठीक है, और ये क्या होता है, पहले ऐसे किया जाता था कि जब लोग जिनको पानी चाहिए, बट ये जो पाइप का सिस्टम नहीं ना था, जैसे ये जो आजकल हमारे घरों में पाइप्स के जरिए पानी प्रोवाइड किया जा रहा है, हम टैप ओपन करते हैं और पानी हमें मिल जाता है। तो पहले क्या होता था, पहले लोग इस कुएं के पास बर्तन लेके चल के जाते थे और वहां से पानी भर के अपने घर लेकर आते थे, चलकर अपने घरों की जरूरत को इस पानी से अपने घरों की जरूरत को पूरा करते थे। ठीक है, और ये क्या होता है, इसको बहुत से लोग मिलकर इस एक कुआं जो होता है, एक गड़ा कह सकते हैं आपके होता है, उसको बहुत से लोग मिलकर खुदाई इसकी करते थे। ठीक है, और उस खुदाई के बाद जब इसकी जमीन नीचे जाकर कुछ जो है ना पानी, आपको पता है जमीन के नीचे वाली सतह पर भी पानी मौजूद होता है। ठीक है, और जब वो खुदाई करने के बाद नीचे से जब पानी आना शुरू होता था ना, तो वहां पर वो पत्थर डाल देते थे ताकि उसमें से पानी ऊपर आना शुरू हो जाए और पानी थोड़ा साफ होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक नेचुरल एक तरीका होता है कि जमीन, ऑब्वियसली अल्लाह ताला की तरफ से ये है कि जमीन के अंदर उन्होंने पानी दिया हुआ है अल्लाह ने, तो हमें उससे पानी हासिल हो जाता है। इस तरह से लोग एफर्ट करते थे। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे वक्त
ने डेवलप हुआ हमारा, तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने जो है ना पाइप्स लगाना शुरू कर दिए। नेक्स्ट इसी के साथ अगला है ट्यूबवेल। तो पहले तो सिंपल वेल्स हमने पढ़ा है ना कि इस तरह से वो लोग पानी भरते थे वेल से, तो अब ये है ट्यूबवेल। ठीक है, ट्यूबवेल में क्या हुआ, थोड़ी सी डेवलपमेंट जब हुई, ठीक है, तो अब आजकल के ईयर में भी द वाटर फ्रॉम ओपन वेल्स हैज नॉट बीन एनफ टू मीट अवर नीड्स। ट्यूबवेल आ गए, ठीक है, ट्यूबवेल आ गए, लेकिन आजकल के दौर में भी आप देखें कि ट्यूबवेल से भी हमारी नीड्स पूरी नहीं होती। ठीक है, ट्यूबवेल्स क्या है, वी नो डिग द वेल्स बाय ड्रिलिंग वेरी डीप होल्स इन द ग्राउंड। ओके, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्राउंड में बहुत ज्यादा डीप होल किया जाता है। ट्यूब और केसिंग इज पुट इनटू द होल। ठीक है, एक ट्यूब होती है जो इसके अंदर रख दी जाती है, पुट कर दी जाती है, अटैच कर दी जाती है, उसके साथ एक मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रिक पंप होता है, वो उसके साथ डीजल से जो चलता है उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। फार्मर कैन वाटर देयर क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर इफ देयर इज अ ट्यूबवेल नियर देयर लैंड। तो आपने अक्सर देखा होगा ना कि जहाँ पर फार्मर्स, जहाँ पर फील्ड होते हैं, खेत होते हैं, ठीक है, उनकी जो है क्रॉप्स होती हैं, वहाँ पे वो उन ट्यूबवेल्स के जरिए वहाँ पे पानी प्रोवाइड करते हैं, वो चलाते हैं पानी, वहाँ पे एक छोटी छोटी वो स्ट्रीम्स सी बनी हुई होती हैं, रास्ता पानी को जाने के लिए खेतों के लिए, तो वहाँ पे पानी जो है ना उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सोलर पंप। अब सोलर पंप क्या होता है, देखिए हमें पानी हासिल करने के लिए हम बता रही हूँ कि ये रिसोर्सेज हैं। एक तो बारिश से, ठीक है, बारिश से देखिए हमारी फसलों के लिए कितनी जरूरी है बारिश, कहते हैं ना हमारी फसलों के लिए, क्रॉप्स के लिए बारिशें बहुत जरूरी हैं। ठीक है, बारिश से हम अपनी फसलों की पैदावार कर सकते हैं। उसके बाद एक और सोर्स है वेल है, जिस कुएं थे पहले, उस कुओं के जरिए हम अपनी फसलों को करते थे। ठीक है, उसके बाद ट्यूबवेल्स आ गए। ठीक है, ट्यूबवेल्स का भी उन्होंने कहा कि ये इतना जो है इनफ नहीं है, हमारी मीट नहीं करती नीड्स को। ठीक है, इसी नेक्स्ट आ जाता है सोलर पंप। फिर उन्होंने सोलर पंप लगाए ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी शॉर्ट हो जाती है, कभी होती है कभी नहीं होती। ठीक है, उसकी वजह से सोलर पंप्स आ गए। सोलर पंप्स आप सब लोगों ने देखे ही होंगे। ठीक है, उसके बाद वो क्या होता है कि वो सोलर से एनर्जी, मतलब सूरज से हम उसकी इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं, सूरज से हम एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, ऑल्दो कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है इसको लगाना, लेकिन उसके बाद हमें इसका कोई बिल नहीं आता, इसका कोई नेक्स्ट इसका कोई एक्सपेंस नहीं है, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, इससे भी हम अपनी जो है वाटर की नीड को पूरा कर सकते हैं सोलर पंप से। ठीक है, वो जो पंप लगे होते हैं वो सोलर की मदद से चलते हैं, सोलर एनर्जी की मदद से। नेक्स्ट डैम हम आ जाते हैं, डैम्स एंड बैराजेस। व्हाट इज डैम्स एंड बैराजेस? अभी मैंने आपको डैम्स का बताया। डैम्स आपको पता है कि होते हैं, किस लिए होती है, पानी को स्टोर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे राइट क्या हुआ है, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी हैव फास्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, इमेजिन द पावर एंड वेट ऑफ सो मेनी मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर पुशिंग टुवर्ड द सी। डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन द लार्ज रिवर टू स्टोर वाटर एंड टू स्लो इट्स मूवमेंट टुवर्ड द सी. Dams are built on the upper part of the river when it is flowing fast through the mountains well. स्टूडेंट्स, डैम्स देखिए, जो रिवर होते हैं ना, एक तो जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं हमारे मुल्क के, ठीक है, हमारी कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ पर जहाँ पे पानी की फ्लो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रिवर का फ्लो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर अक्सर हम लोग डैम्स बना लेते हैं, क्योंकि जहाँ से फॉर एग्जांपल अगर आप किसी, जहाँ से पानी गिरता है, जहाँ से ग्लेशियर जब हमारे पे गिरते हैं, वहाँ पे जहाँ पे पानी होता है बहुत तेज़ी से बहता है स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, वहाँ पे हम डैम्स बनाते हैं उन पानी को, उनको स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब ये कहाँ पे ज़्यादातर होते हैं, जहाँ पे पहाड़ी इलाके होते हैं, माउंटेनियस वैलीज जिस साइड पे होती है ना, वहाँ पर होते हैं। ठीक है, सम डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। कुछ ऐसे भी डैम्स होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। दे प्रोवाइड अ लार्ज रिजर्वर ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पसेस। इरिगेशन के लिए तो डैम्स यूज होते ही है ना, कि हम अपनी क्रॉप्स को कैसे वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अदर पर्पसेस भी होते हैं। दे आल्सो इनेबल अस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज होती है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बना सकते हैं। They also enable us to generate electricity. The main dams in Pakistan are Warsak Dam, Tarwela and Mangla Dam. तो ये पाकिस्तान के जो मेन डैम हैं, बड़े बड़े डैम, वो हैं वर्सक डैम,
ये पेशावर में है, वर्सक डैम है, टरबेला डैम, ठीक है, ये केपीकी में है, एंड मंगला डैम पिंडी में है, ठीक है। दे आर स्मॉलर डैम्स इन खैबर पख्तूनख्वा एंड अपर पंजाब, और वहाँ पर और इसके अलावा छोटे छोटे भी कई डैम हैं खैबर पख्तूनख्वा एंड और हमारे अपर पंजाब की सरहद पे, ठीक है। अनदर वे ऑफ कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ रिवर इज बाय बिल्डिंग अ बैरियर अक्रॉस देम। अच्छा, पानी के फ्लो को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पानी के फ्लो को रोकने के लिए एक वे है कि हम बैरियर लगा देते हैं, लाइक जैसे इसको बैराज भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ बैराज, लाइक अ डैम अ बैराज हैज गेट्स विद कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। ये देखिएगा, ये मैंने एक पिक्चर यहाँ पे लगाई है, ये इस टाइप के गेट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये पानी का फ्लो इससे कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पे इसके अंदर ना स्टूडेंट्स गेट्स भी लगे होते हैं, हमें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जब भी जितना क्वांटिटी में पानी चाहिए होता है, जितना हमें फ्लो चाहिए होता है, हम इससे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। मोस्टली हम क्या करते हैं, जब फ्लड्स आता है ना, स्पेशली जब फ्लड्स आता है, तो हम इन पे बैरियर्स लगा देते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं इसके गेट्स को, ताकि इसका फ्लो को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। इसी तरह सखर बैराज इज बिल्ट ऑन द रिवर इंडस। स्टूडेंट्स, नीचे आपको इस पेज नंबर 47 पे कुछ बैराजेस की पिक्चर्स नजर आ रही हैं। ये देखें, ये बैराज है सखर बैराज, ठीक है। इसी तरह ये जो डैम है ना, ये वाला, ये तरबेला डैम का व्यू है, ठीक है। तरबेला डैम है एक, उसका व्यू है, इस पे भी ये देखें बैरियर्स लगे हुए हैं। ये पिक्चर है, आप इसकी बुक से भी देख सकते हैं, ये देखिएगा आपकी बुक पर भी है, अ व्यू ऑफ तरबेला डैम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं पावर। व्हाट इज पावर, ठीक है। वाटर के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हमने पढ़ना है पावर। वाटर तो था ही, अब हम इसे पावर पावर में किस तरह से चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स, पावर के लिए हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से वेज हैं जिसको हम वाटर को एनर्जी की फॉर्म में चेंज करते हैं। पावर का मतलब ही एनर्जी होता है, ठीक है। पावर एक तो वे है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे फिर आ जाती है एटॉमिक पावर, फॉसिल फ्यूल्स। ये 3 वेज हैं जिससे हम पावर हासिल करते हैं। लेकिन ये वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये वो वे है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी वाटर की मदद से मिलती है। पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, हाउएवर पेज नंबर 45 ओपन कर लीजिए। पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, हाउएवर इन रिसेंट ईयर इट हैज बिकम मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड, ठीक है। देखिए, पाकिस्तान बेसिकली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी का ज़्यादातर जो है ना डिपेंड जो है, हमारी कंट्री जो है वो इस पे करती है, एग्रीकल्चर पे, मींस क्रॉप्स पे, खेतों पे, ठीक है। और लेकिन अब जैसे जैसे टाइम गुजर है तो ये हमारी इंडस्ट्रियल ज़्यादातर फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये लग रही हैं, ठीक है। हाँ, इंडस्ट्रियलाइज भी होती जा रही है। एन इंडस्ट्रियल कंट्री प्रोड्यूस गुड्स using its own power and natural resources. There are some essential requirements for any countries that want to develop new industries. It must have power, water and raw material, ठीक है। किसी भी कंट्री को डेवलप होने की इंडस्ट्री, किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रीज जहाँ पे हम डेवलप करते हैं, उसके लिए हमें पावर की, वाटर की और रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, ठीक है। इट हैज नीड मशीन एंड वर्कर्स, यस, मशीन की भी जरूरत होती है, वर्कर्स की भी जरूरत होती है, ठीक है। उसको हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट लेटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जैसे मैंने भी आपको बताया वो पढ़ते हैं। हाइड्रो मीन वाटर, कि हाइड्रो का मीन ही वाटर होता है। ये वर्ड है हाइड्रो, ये जो इतना वर्ड है हाइड्रो, इसका मतलब होता है वाटर, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर जनरेटेड बाय द वाटर स्टोर्ड इन डैम्स, ठीक है। इसमें द डैम्स हैव स्पेशल गेट्स व्हिच कैन बी ओपन एंड क्लोज। देयर आर टर्बाइन्स नियर दीज गेट्स। व्हेन अ गेट इज ओपन, वाटर रश थ्रू एंड टर्न द टर्बाइन्स, okay. The power created by the turbines goes to a generator which changes it into electrical power. This power is called hydroelectricity. ये देखिएगा यहाँ पे ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर का मॉडल, पिक्चर है इसकी। ये देखिए बेटा, ये है यहाँ पे एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल एक डैम है ना, डैम है, ये रिवर है, ठीक है। जब यहाँ से रिवर डैम्स में आते हैं तो पानी इतनी तेजी से गिरता है ना, वहाँ पे इतना ज्यादा फ्लो होता है कि जब फौरन यहाँ से गिरता है तो ये जो जगह आपकी, ये आपको एक टर्बाइन नजर आ रहा है,
ठीक है। ये टरबाइन है, इसके ऊपर एक प्लेट्स नजर लगी होती हैं, जैसे ही पानी तेजी से इस पे बढ़ता है ये घूमता है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे एक जनरेटर अटैच है, और वो जनरेटर जब चलता है तो वो जनरेटर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में लेके कन्वर्ट किया और यहाँ से ये चले गया, ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में ये अपनी जो है पावर देता है, एनर्जी देता है, और ये ट्रांसफार्मर इस इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज को कंट्रोल करके ये आगे प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये इस तरह से बनती है। नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड अंडरग्राउंड फॉसिल इन द एनिमल्स और प्लांट्स। स्टूडेंट्स, बहुत सालों पहले, कई सौ साल या कई साल पहले आप कह रहे हैं कि जैसे हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अगर ये मर जाते हैं एनिमल्स या इनके प्लांट्स, और इस तरह से जो चीज़ें ज़मीन में काफ़ी अर्सा तक प्रेस होती रहती हैं, दबी रहती हैं, तो इन जब ये दबी रहती है ना, इनको कहते हैं ये फॉसिल फ्यूल होती है। इनको जब ये 1000 ऑफ ईयर्स तक ये चट्टानों के और ज़मीन के नीचे दबी हुई होती है ना, तो क्या होता है वहाँ वो दूसरी एक सूरत इख्तियार कर लेते हैं। कौन सी है? कोल इज फॉर्म फ्रॉम ट्रीज और फॉरेस्ट, ठीक है। कोल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल इज फॉर्म फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब जैसे एनिमल्स, अगर काफी 100 साल पहले जो है ना एनिमल जमीन में दफन है, ठीक है। प्लांट्स हैं, ठीक है, उससे ऑयल बनता है। कोयल इज फॉर्म फ्रॉम ट्रीज एंड फॉरेस्ट। नेचुरल गैस इज ऑल्सो फॉर्म इन द सिमिलर वे टू द ऑयल एंड कोल। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ टिनी बबल्स विदाउट। देखिए ये जो गैस होती है, ऑयल होता है, कोल होता है, ये सारा फॉसिल फ्यूल्स के जरिए भी हमें प्रोवाइड हो जाता है। ज़मीन के जब हम खुदाई करते हैं ना, तो फिर हमें ये चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। और देखिए अल्लाह ताला की ये कितनी अच्छी कितनी बड़ी नेमत है, जो ये चीज़ें मैन मेड नहीं है। कुछ ऐसी गली सड़ी चीज़ें हैं जो ज़मीन में तभी रहती हैं कई 100 साल पहले, और वो ये वाली मिनरल्स की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। गैस, कोल, ऑयल, ठीक है। और जो गैस है वो छोटी छोटी बबल्स की शक्ल में हमें मिलती है। इट इज़ मोस्टली मेथेन गैस। मेथेन गैस होती है जो आजकल हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, कुदरती गैस इसे बोला जाता है। ऑयल एंड गैस आर ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग एंड कोल इज माइंड। ऑयल और गैस जो है वो ड्रिलिंग के मतलब खुदाई के जरिए हमें हासिल होता है, और जो कोल है उसकी माइन होती है, उसके पहाड़ होते हैं। द फॉसिल फ्यूल्स फाउंड इन द पाकिस्तान मेनली गैस एंड कोल। पाकिस्तान में जो फॉसिल फ्यूल से तैयार किया जाता है, तैयार होता है मटेरियल, वो होता है गैस और कोल। दिस इज वेरी लिटिल ऑयल, ठीक है। ऑयल बहुत कम होता है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं एटॉमिक पावर के बारे में। दिस इज फॉसिल फ्यूल्स का पढ़ लिया, हम पढ़ते हैं एटॉमिक पावर। एटॉमिक पावर अनदर काइंड ऑफ पावर इज न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर। Nuclear power stations are expensive to build and only a few countries in the world have developed this power. There are students, atomic power जो होती है ना, ये अभी आप 4th क्लास में एटॉमिक अभी आप इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ोगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें पावर होती है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। इसको एक बहुत ज़्यादा अफोर्ड करना जो है ना वो इतना ईजी नहीं होता। बहरहाल पाकिस्तान में क्या है कि 2 न्यूक्लियर पावर स्टेशन है पाकिस्तान में, और वो है कराची में एंड इन चश्मा इन द नॉर्थ। शुमाल की तरफ चश्मा जो है एक जगह का नाम है, उधर है, ठीक है। एटॉमिक पावर कॉस्टली है और इसके जो है पाकिस्तान में जस्ट 2 न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। आपके ये आपने माइंड में रखिएगा। अदर फॉर्म्स ऑफ पावर, दूसरे हम आ जाते हैं। इन सब के अलावा ये जो पावर मैंने आपके साथ डिस्कस की कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, फॉसिल फ्यूल के जरिए, एटॉमिक पावर के जरिए, ये पावर्स, इसके अलावा अदर फॉर्म भी हैं पावर्स की। वो किस तरह से हैं? पावर कैन आल्सो बी जनरेटेड यूजिंग द सन। सोलर का हमने पहले जिक्र कर लिया कि सोलर पावर है, एंड फ्रॉम द विंड थ्रू विंड मिल। विंड के जरिए भी हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो है ना हासिल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ पिक्चर। ये देखिए, इसको कहते हैं विंड मिल। इस तरह के आपने काफ़ी देखे होंगे, ब्लेड्स ये देखिए लगे हुए होते हैं। जब हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है ना तो ये घूमते हैं, ठीक है। और जब ये घूमते हैं तो इसके अंदर भी एक जनरेटर टाइप मशीन होती है, जनरेटर लगा होता है, वो चलता है और उससे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये भी तकरीबन उस जैसा ही है जैसे वो टरबाइन हमने पढ़ा था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये विंड मिल होती हैं,
ठीक है। इसी तरह हमने सोलर पावर का भी हमने जिक्र किया, सोलर पावर भी होती है, ठीक है। बायोगैस है, फ्रॉम काउ डंग एंड एथेनॉल फ्रॉम शुगर केन एंड मेज कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रोड्यूस पावर, ठीक है। ये वाली चीज़ें, बायोगैस भी हम हासिल कर लेते हैं और सोलर पावर, इस बायोगैस से हम एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मिनरल्स की बात करें अगर, जो मैंने अभी पहले भी की थी कि हम अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन में बहुत ज़्यादा मिनरल्स रखे हैं, ठीक है, जिसमें गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी बुक में बहुत सी मिनरल्स की पिक्चर्स भी हैं। ये देखिए, ये सारी पिक्चर्स हैं, ये आप अपनी बुक में देख सकते हैं कितनी इसमें मिनरल्स हैं, ठीक है। इसमें कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो मेटालिक हैं। अब ये देखिएगा कॉपर वायर है, ये कॉपर जो है ये भी तो मिनरल है ना, बट ऐसा है कि ये है मैन मेड, ठीक है। इसको ये रॉ नहीं है। रॉ मिनरल वो होते हैं, रॉ मिनरल, रॉ जो है ना, ये देखिए मैं पढ़ के बताती हूँ। एनी मैटर विच इज इन द नेचुरल स्टेट एंड इज नॉट मैन मेड इज अ रॉ मटेरियल। देखिए वो रॉ मटेरियल होता है जो जमीन में जैसा होता है वैसे ही होता है, ठीक है। उसको जैसे फॉर एग्जांपल हमें गोल्ड मिला, ये देखिएगा ये रॉ गोल्ड है, ठीक है। हमें जमीन से इस फॉर्म में गोल्ड मिलता है, लेकिन उसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, उसकी हम एक वायर भी बना सकते हैं, उसकी ज्वेलरी बनाते हैं, उसकी कुछ भी हम उससे जो है ना उसको किसी भी फॉर्म में हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके मिनरल्स हैं डिफरेंट, और ये हैं मेटालिक, और यहाँ पे आ जाते हैं नॉन मेटालिक, ठीक है। नॉन मेटालिक में ये रॉक साल्ट है, एक्वामराइन है, रूबी है, एमराल्ड है, ठीक है, ये डायमंड है। इस तरह से ये वाले, इसमें अभी बेटा आप लोगों को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बस मैं ये बता दूं कि रॉ मटेरियल वो होते हैं जो है वो अल्लाह ताला ने जिस तरह जमीन में रखे हैं उसी तरह, ठीक है। आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अंकल ये एडिट कर दिया, रोक सकते तो रोक लेते। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसे है कि अब लेसन आपका फिनिश हो गया, ठीक है। अब इसके वर्क पेज की तरफ आते हैं। वर्क पेज है लुक इन द डिक्शनरी एंड इंसाइक्लोपीडिया एंड फाइंड आउट द मोर अबाउट दिस थिंग्स। स्टूडेंट्स, ये हैं आपके 9 वर्ड्स। इसको आपने क्या करना है, डिक्शनरी से जो है डिक्शनरी की मदद से, नेट से, किसी भी तरह से आप इसको जो है ना इसके मीनिंग सर्च करेंगे और यहाँ पर राइट करेंगे। इस तरह से ये आप खुद से फिल करेंगे, और आपको जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको स्कूल से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए तो, या ये भी आपने लर्निंग करनी है, ये आपका होमवर्क है। ये आपने इसके मीनिंग्स राइट करने हैं यहाँ पे, वो भी आपने लर्न करने हैं। और ये जो आपका वाटर साइकिल है, जैसे कि मैंने अभी आपको ड्रॉ किया है, इसको आपने इस तरह से लेबल करना है, जहाँ जहाँ पे ये लाइन्स लगी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों ने इसको लेबल करना है। तो ये आपकी डायरी है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड लेसन नंबर 6 प्लस सॉल्व वर्क पेज प्लस लर्न क्वेश्चन आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। और आपको मैं जाने से पहले ये बता दूं कि हमारा जो ये लेक्चर है यूट्यूब पे गैरिजन के यूट्यूब पेज पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपने वहाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई जूम लेक्चर में कोई इशू है, कोई नेट का प्रॉब्लम है, वॉइस का है, तो आप हमारे ये वाले लेक्चर्स जो हैं ये यूट्यूब चैनल पे से भी देख सकते हैं, ठीक है। वो आपके लिए इजी हो जाएगा। और हमारे गैरिजन के यूट्यूब चैनल को आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को क्लिक भी करना है, ताकि जो भी लेक्चर अपलोड होता है वो आप तक पहुँच जाए। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? Hope for the best. Allah Hafiz.